बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के दो सबसे बड़े मौक़िफ़, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के, जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन से भाग रहे थे, वो मुस्तरद हुए हैं और इलेक्शन की अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होने जा रही है। आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रोसीडिंग है। इस हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि आज हुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या है। सबसे पहले आज की प्रोसीडिंग का जो लब्बे लुबाब है, जो खुलासा है, वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिटेल की तरफ आऊँगा। तो आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आज जब समात का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये चीज़ क्लियर की गई है कि समात को बहुत ज़्यादा लटकाना नहीं है, और साथ ही साथ एक जो सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से, वो था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख़ आगे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये बुनियादी तौर पर सारे का सारा जो ये केस था, ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट था और यही एक सवाल था, और ये आगाज़ में ही क्लियर कर दिया गया। और फिर इसके अलावा आज एक इम्पॉर्टेंट बड़ा चीज़ ये भी हुई कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुकूमत को, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ उठाया कि चूँकि जो कल के इख्तलाफी नोट सामने आए हैं उसमें 3-4 का फ़ैसला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया था वो मौजूद ही नहीं है। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो अभी ये केस जो है ये किस तरीके से आगे चलाया जा सकता है। तो इस चीज़ को जस्टिस मंदोखेल साहब जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, इसको हम देख लेंगे, आप ये वाला जो केस है इसके ऊपर आएँ। यानी कि हुकूमत का सबसे बड़ा मौक़िफ़ जो कल से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये इख्तलाफी नोट भी आ चुका है, और कल भी मैंने आपको बताया था कि इख्तलाफी नोट के आने के बाद चाय की प्याली में तूफ़ान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4-3 वाला जो फ़ैसला है वो चीज़ नहीं होने जा रही। और लेकिन फिर भी हुकूमत इसी चीज़ को लेकर चल रही थी, शहबाज हुकूमत। तो इसको आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ख़ुद ही क्लियर कर दिया कि जो भी डिफरेंसेस हैं या डिवीज़न नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो एक इंटरनल मामला है और उसको हम खुद ही देख लेंगे। तो ये आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया। प्लस उनकी जानिब से आज ये सवाल किया गया जो अटॉर्नी जनरल साहब थे कि आप ये बताएं कि क्या 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन भी यही इम्पोर्टेंट था और सबको ये मालूम है कि हुकूमत को भी ये मालूम है कि आइन में मौजूद है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते और हीले बहानों से काम ले रहे हैं। तो जब आज ये सवाल भी हुआ, जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से ही ये सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल से कि क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने मुकम्मल तौर पर जो खामोशी थी वो ज़ाहिर की। अच्छा, इसके अलावा आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम जो एक इख्तितामी रिमार्क्स भी थे, और उसको आप ये कह सकते हैं कि होने क्या जा रहा है वो भी आज चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से क्लियर किया गया अपने इन रिमार्क्स की सूरत में। वो क्या था? वो ये था कि 8 अक्टूबर को अच्छा एक मिनट, ये मैं थोड़ा देख लूँ। ये मामला कहा गया है कि इलेक्शन को ताख़ीर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेट आगे बढ़ाएगी, इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आइन इस हवाले से खामोश है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर तारीख़ नहीं बढ़ा सकता। तो ये मामला भी आज चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से क्लियर किया गया अपने रिमार्क्स की शक्ल में। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि 8 अक्टूबर को जो इलेक्शंस हैं, आपने जो डेट दी है 8 अक्टूबर को इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन था और ये जो इनका सारा बयानिया था उसको भी आज चीफ़ जस्टिस ने अपने इन रिमार्क्स की सूरत में उड़ा कर रख दिया। फिर इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी आ सकता था, लेकिन वो आज नहीं आया, तो फिर बात ख़त्म। और ये कहकर आज की जो इनिशियल हेयरिंग थी, यानी कि अभी चूँकि वक्फ़ा हुआ है, वक्फ़े के बाद दोबारा समात का आगाज़ होना है, लेकिन वक्फ़े से पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसमें एंड पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने जो रिमार्क्स थे वो दिए। फिर इसके अलावा एक और जो हुकूमत अपना बयानिया बनाने की कोशिश करी कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हम बजट नहीं दे सकते, तो इस पर भी आज चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि बजट तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो तो देना पड़ेगा,
लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इसके ऊपर एक तजवीज़ सी पेश की कि अगर हालात इतनी ख़राब है आपके मुताबिक कि बजट हम नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो इसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं जो तनख्वाहदार तबका है, उनकी तनख्वाहों से अगर हम 5% कटौती कर दें और वो जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो उसको हम इलेक्शन कमीशन को दे दें और उससे हम इलेक्शन करवा दें, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तजवीज़ की शक्ल में और रिमार्क्स की शक्ल में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सामने आया। यानी कि इन रिमार्क्स से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इलेक्शन डिले जो हुकूमत करवाना चाहती है वो चीज़ नहीं होने जा रही। इलेक्शन हर सूरत होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऐलान होने वाला है, आज नहीं तो कल प्रोसीडिंग सारी कंप्लीट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला कर देगी। ये हो सकता है कि चूँकि जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस किया उसके बाद तकरीबन हफ़्ता गुजर चुका है, तो उसमें ये हो सकता है कि हफ़्ते का बीच में गैप आया तो 30 अप्रैल की बजाय शायद 10 दिन मज़ीद इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएं, यानी कि अप्रैल के बाद 10 मई को इलेक्शन की डेट दे दी जाए। लेकिन इलेक्शन होने जा रहे हैं, अक्टूबर तक मामला नहीं जाएगा। और वो कुछ रिमार्क्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि क्या इसके ऊपर जो है वो जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी हुकूमत वो। अब ओवरऑल प्रोसीडिंग की डिटेल की तरफ मैं आता हूँ और ये जो सारी प्रोसीडिंग हुई है, जो रिमार्क्स हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जो दिए हैं वो आपके मैं सामने रखता हूँ। अच्छा, उससे पहले एब्सोल्युटली नॉट भी आज तस्करा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। वो क्या था? वो ये था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन का एक आर्टिकल है ऐसा कि जिसके तहत इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, और वो कौन सा है? वो ये है कि एमरजेंसी की सूरत में। तो अगर ये फिर क्वेश्चन भी उठाया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि हुकूमत ने इलेक्शन डिले किया है, तो क्या इस वक्त इस तरह की कोई सूरत हाल बनी हुई है कि एमरजेंसी लगी हुई है कि हम जो इलेक्शंस हैं वो डिले कर दिए गए हैं? तो उस पर अली ज़फ़र साहब की जानिब से कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके ऊपर एक तो कहकहा भी लगा अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दूसरा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो आपने किसी और को कहा था। तो ये एक मज़ेदार सा जो इंसिडेंट था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरा अदालत नंबर 1 में हुआ। अब मैं ओवरऑल प्रोसीडिंग की तरफ आता हूँ। तो आज की जो समाअत थी, कुछ जो रिमार्क्स थे और कुछ जो बैरिस्टर अली ज़फ़र के मुकम्मल तो नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसकी तरफ। तो इसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब में आता हूँ। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, तहरीक इंसाफ और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि मुल्की हालात को बेहतर किया जाए। फिर एक मौके के ऊपर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 90 दिनों के अंदर इलेक्शन शेड्यूल देने का पाबंद हैं। ये रिमार्क्स दिए। अच्छा, फिर इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से इन रिमार्क्स पर यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक बार तारीख़ का ऐलान कर दे तो तारीख़ वापस नहीं ले सकता। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि बदकिस्मती से किसी को शक नहीं कि 90 दिनों में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि एक सवाल है कि क्या इस मामले को जमहूरी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। इस पर वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि आइन इंतखाबात के बुनियादी हक़ में किसी ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। माज़ी करीब में इलेक्शन में ताख़ीर के लिए कोशिशें की गईं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तारीख़ नहीं दे सकते। गवर्नर कहता है कि तारीख़ देना मेरा इख्तियार नहीं है, और अब इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख़ दे सकता है? इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब की जानिब से कहा गया कि इस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो चुका, इस बिना पर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया। साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत में इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई थी। इलेक्शन कमीशन अपनी यकीन दहानी के बरक्स तारीख़ कैसे तब्दील कर सकता है? इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई मसला दरपेश था तो अदालत आकर क्यों नहीं उन्होंने बताया। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले मैं आपके सामने रेस कर चुका हूँ जब इलेक्शन कमीशन ने ये अपना जो फ़ैसला था वो दिया। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से आज ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अगर इंतखाबात ना कराए और हुकूमत कह दे कि हम तैयार हैं, फिर क्या होगा? अच्छा, इस पर जो अली ज़फ़र साहब हैं उनकी जानिब से मज़ीद अपने दलाइल में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्टिकल 254 इलेक्शन मनसूख करने का इख्तियार देता है। ये अली ज़फ़र ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने रखा। तो इस पर जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन की तारीख़ पहले ही 90 दिन के बाद की थी, क्या 90 दिन के बाद की तारीख़ दुरुस्त थी? इस पर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया अभी भी अदालत हुक्म दे तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अब तारीख़ आगे चली गई है, शेड्यूल और वो सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा
जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि सदर ने भी इलेक्शन की तारीख 90 दिन के बाद की दी। आर्टिकल 254 का सहारा काम होने के बाद लिया जा सकता है, पहले नहीं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अली ज़फ़र साहब ने बताया 254 वाला, वो भी आज अदालत ने उड़ा कर रख दिया। इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से कहा गया कि अमली तौर पर इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन ना हो तो अदालत हुक्म दे सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि एक असम्बली के शेड्यूल के दौरान दूसरी असम्बली तहलील हो जाए तो एक ही दिन इंतखाबात के लिए रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अज़ खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी ये जो कह रहे थे कि पूरी मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, हम ये भी असम्बली तहलील करते हैं, तो उस पर भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर ऐसा भी होता है कि एक असम्बली में शेड्यूल अनाउंस है, तारीख आई और दूसरी असम्बली तहलील हो जाती है, तो उसमें ये नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल कैंसिल करके एक ही तारीख दे दे, तो उसमें भी उनको अदालत से रुजू करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मज़ीद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकता है। वही सवाल जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि अगर अक्टूबर में लेकर जा सकते हैं तो अक्टूबर के बाद ये कह सकते हैं कि हम अभी 1 साल मज़ीद डिले करना चाहते हैं। तो यही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से सवाल भी किया गया। अच्छा, मज़ीद आगे जब प्रोसीडिंग बढ़ी तो उसमें क्या हुआ कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया कि इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, यहाँ आइन खामोश है, क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए? पार्लियामेंट, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन कर दिया कि वो पार्लियामेंट की जो बात कर रहे थे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सब अच्छा होगा। सवाल ये है कि तरमीम होने तक जो इंतखाबात होने हैं इनका क्या होगा? और तरमीम भी वैसे इस वक्त हो नहीं सकती क्योंकि पीटीआई जो है वो असेंबली में तो मौजूद ही नहीं है, तो आइनी तरमीम के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो बहरहाल इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से जवाब दिया गया कि जिस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी हुए इस तरह तो कभी इलेक्शन नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर फ़ंड्स के मामले को के ऊपर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर फ़ंड्स का मामला है तो निगरान हुकूमत फ़ंड्स कैसे देगी? जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को कैसे नहीं होंगे। वो ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से भी अगेन ये क्वेश्चन उठा दिया गया 8 अक्टूबर वाला। अच्छा, इसके अलावा अब जो आगे सारी डिस्कशन हुई है वो हुई है इंतखाबात पर ख़र्चे के हवाले से। तो उस पर मैंने लबे लबाब सामने रख दिया आपके कि वो एक मुस्तरद हो गया कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि अभी सेक्रेटरी ख़जाना के मौक़िफ़ है कि अभी और आगे के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके लिए भी पैसे नहीं हैं, तो ये नहीं हो सकता। और इसको करवाने के लिए जो एक तजवीज़ सामने रखी गई वो भी आपके सामने, इसके अलावा और भी कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, लेकिन ये मौक़िफ़ जो है वो उनका मुस्तरद हो गया है। अच्छा, मज़ीद जो है वो आगे मैं चलता हूँ और अली ज़फ़र के दलाइल की तरफ मैं अब आता हूँ। अली ज़फ़र ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा फ़ंड देना मुश्किल होगा। वज़ारत ख़जाना ने मुश्किल कहा था, इनकार नहीं किया था। अच्छा, सेक्रेटरी ख़जाना ने तो कहा इलेक्शन कमीशन के लिए फ़ंड ना अभी हैं ना आगे हैं, यानी कि जो वज़ारत ख़जाना है वो ये कहता है जो मैंने आपके सामने रखे कि अभी भी फ़ंड नहीं है और हमारे पास बाद भी फ़ंड भी नहीं है, यानी कि 8 अक्टूबर के ऊपर उन्होंने खुद ही सवाल कर दिया कि 8 अक्टूबर को भी फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसका मतलब है कि इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। हुकूमत का कोई सेक्रेटरी ऐसा बयान कैसे दे सकता है? टैक्स जमा होकर फेडरल कंसोलिडेंट फ़ंड में जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अली ज़फ़र साहब, आप अदालत को मामले की अहमियत के बारे में बताएं। तुर्की में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, सवाई इन इलाकों के जहाँ ज़लज़ला आया है। अच्छा, ये तुर्की का भी जिक्र हुआ क्योंकि वहाँ पर बड़ा मैसिव ज़लज़ला आया, तो उन इलाकों में जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ, बाकी इलाकों में हुआ है। तो इस पर जो सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ था वो यहाँ पर उड़ाकर रख दिया गया है इस तरह से कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से आप बात करते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते, मुल्क में हालात इस तरह के नहीं हैं, तो इमरजेंसी तो नहीं लगी हुई, इसका मतलब है इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, इलेक्शन आगे नहीं हो सकते। तो एक चीज़ है वो ये है कि इसमें यह तजवीज़ रिमार्क्स की शक्ल में आई कि उन इलाकों में फिर इलेक्शन ना करवाया जाए या उन हलकों में इलेक्शन ना करवाया जाए जहाँ पर जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दोनों असम्बलियों में, पूरी ही असम्बलियों में जो इलेक्शंस हैं वो ना हों। तो ये एक लबे लबाब और थोड़ी सी जो प्रोसीडिंग थी वो मैंने आपके सामने रखी है। और इन रिमार्क्स के बाद, इन चीज़ों के बाद बड़ा वाज़े ये जो है वो मैं एटलीस्ट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इतने अरसे से जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन करवाने का जो ऑर्डर है वो सामने आएगा। ब्रेक हुई है, ब्रेक के बाद मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें शेयर करूँगा।
अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।